मेरा नाम रेहान है और मैं मेडिकल का तालिब इल्म हूं। ये मेरे आखिरी सेमेस्टर की बात है। मेरी रिहाइश एक प्राइवेट फ्लैट में थी। अगर आपको कहानी का कोई एक लम्हा भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो सुनिए आज की ये हौलनाक कहानी। मेरे साथ वाले कमरे में एक लड़की रहती थी। रोजाना कहीं आती जाती थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, मैम आप कहीं जॉब करती हैं? उसने नरमी से जवाब दिया, नहीं, मैं भी पढ़ रही हूं, ग्रेजुएशन कर रही हूं। वक्त गुजरता गया और हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन मैंने पूछा, आप कहां से ताल्लुक रखती हैं? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं चकसात से हूं। फिर एक दिन वो मेरे पास आई। चेहरे पर अजीब सी खुशी और आंखों में चमक थी। बोली, रेहान, आज मेरा आखिरी दिन है और इस खुशी में मैंने अपने कमरे में एक पार्टी रखी है। मैंने कहा, वाह कमाल है, कब है पार्टी? कहने लगी, पीर के दिन 8 बजे रात। मैंने वादा किया कि जरूर आऊंगा। पीर को मैं वक्त से पहले लौट आया। ठीक रात के 8 बजे उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक छोटी बच्ची ने खोला। मुझे देखकर बोली, आपी भाई आ गए हैं। फिर बोली, अंदर आ जाएं। मैं अंदर गया। कमरे में 4-5 लड़के, कुछ छोटे बच्चे और 4-5 लड़कियां थीं। सब ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। हानिया ने कहा, रेहान आ गए, आओ बैठो। खाने पीने का बहुत इंतजाम था। हम सब ने खूब एंजॉय किया। फिर मैंने एक छोटी बच्ची से पूछा, वॉशरूम कहाँ है? उसने बताया, राइट साइड पे। मैं वॉशरूम में गया, हाथ मुंह धोने लगा, लेकिन जब नजर नीचे पड़ी तो होश उड़ गए। कुछ खून आलूद कपड़े जमीन पर पड़े थे। मैं घबरा गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। वापस रूम में आया तो सब ने हल्की मौसीकी लगा रखी थी, पर वो मौसीकी आम नहीं थी, बल्कि बिल्कुल वैसी थी जैसी पुरानी खौफनाक फिल्मों में होती है। मेरी नजर अचानक कमरे के एक बड़े आईने पर पड़ी और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आईने में सिर्फ मैं नजर आ रहा था, बाकी सब गायब थे। या अल्लाह, मैं कहां फंस गया हूं? ये लोग कौन हैं? मैंने बहाना बनाया, भाई मैं 1 मिनट में आता हूं। उसके कजन ने गुस्से से सबको मुखातिब करके कहा, देखो ये भागने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लगता है इसे सब मालूम हो चुका है। उस लम्हे सबके चेहरे बदल चुके थे। वो बच्चे, लड़कियां, हानिया, सबकी आंखें लाल, चेहरे मस्ख और जबानें अजीब बोली। मैं कुछ पढ़ रही थी। कहने लगे, आज हमारी बहन की सालगिरह है और हानिया ने कितना कमाल का तोहफा दिया है हमें। बस उस लम्हे मुझे लगा कि आज मेरी मौत यकीनी है, लेकिन मुझे याद आया, ऐसे वक्त में सिर्फ एक चीज बचा सकती है। मैंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। जोर से धक्का दिया, दरवाजा खुल गया और मैं सीधा नीचे भागा। वॉचमैन मुझे देखकर घबरा गया। बोला, साहिब जी क्या हुआ? मैं हाँफते हुए बोला, वो कमरा नंबर 7, उसमें कुछ है। वॉचमैन ने चूक कर कहा, साहिब जी वो कमरा तो 1 साल से खाली है, उस पर तो ताला पड़ा है। ये सुनकर मेरे तो औसान ही खता हो गए। मैंने वही नीचे ही रात गुजारी और सुबह होते ही उस फ्लैट को छोड़कर कहीं और चला गया। आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो सोचता हूं कि आखिर वो लोग कौन थे और हानिया, क्या वो वाकई किसी जिन की बहन थी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और भी कहानियां आपके होश उड़ा देंगी।